यहाँ आई तो फिर घर याद आने लगे, और घर में गए तो फिर आश्रम याद आने लगे। एक पता नहीं चलता कैसा है, तो बहुत होशियारी से काम करना चाहिए। इधर आने वालों को, भगवान की शरण में आने वालों को पहले निश्चय करना चाहिए। बैठ के अपने अंदर पूछना चाहिए कि भगवान बैठे हैं सबके अंदर। पूछना चाहिए कि मैं डट जाई हूँ कि नहीं, ये घर शरीर वाला घर छोड़ दो और भगवान आत्मा वाला घर महात्मा हो जाऊं, पकड़ लो, तो क्या मैं रुक जाऊंगा? इतना लंबा जीवन है। तो अंदर से जब आदेश मिल जाए तब घर छोड़ना चाहिए। और जब अंदर से आदेश मिल जाएगा तो माता पिता सब आशीर्वाद दे दिया, कह जाओ तुम्हारी भक्ति पूरी हो। तब वो साधक बहुत बढ़िया रहता है, हर विधि से ठीक रहता है। वो ऐसे भाग्य आवे और माता पिता रो रा करके वहाँ से चिंतन करते हैं, तो वो बेव आते हैं। तो जब तुम भगवान का नाम लेते हो, भजन करते हो, तो उसी समय वो चिंतन आता है, तो भजन बंद हो जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा, फिर उधर एक खींचेगा वो बार बार। कौन खींच रहा है हमको, हमारे मन को कौन खींच रहा है पता चलेगा। तो महतारी का रूप आ जाएगा कांटे से, बाबा का रूप आ जाएगा। मोह है उनको, ये मोह रावण है, बड़ा भारी बलवान है, इसको बगैर भगवान के कोई मार नहीं सकता। रावण को किसने मारा था? राम ने। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये राजा है, मूल है सबका। और तमाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय भाई उनके लड़के बच्चे नाती पनातिया है। बड़ा भारी परिवार है यह। लंका ये शरीर है, काया ये किला है। सुंदर सब योनियों में सुंदर है, तो सोने की लंका थी ना, इसलिए ऐसा लिखा गया है। और संसार समुद्र है चारों तरफ, वह लंका नहीं, यह लंका है। अब इसको छोड़ना है। ये जो है वह घेरे हैं, उनको निकालना है सबको। तो ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदर बुलाना है, सुग्रीव रूपी सूरत बनाना है। जब सूरत लग जाएगी, सूरत रूपी सुग्रीव, जो भगवान की मित्रता हो जाएगी, हनुमान के द्वारा पावक साखी ले कर जोरी प्रीत डिढ़ाए, राम और सुग्रीव का प्रेम हो गया। हमारी जो मेमोरी है सूरत, और राम जो सब में व्यापक रम रहा है, वो मैं प्रेम कर ले और मैं रुक जाए। अब दिक्कत नहीं, अब इनको राक्षसों को मारने की ताकत आ गई। और जब तक रुकती नहीं है सूरत, तब तक कर्म गान में डंडा डाले रहेगा। कर्म रूपी बाली आए तो सूरत रुक नहीं सकती। सुग्रीव कहीं देखा तो बाली मार डालेगा। प्रवर्षण पर्वत पर रहता था, अत्याधिक प्रेम ईश्वर से करके बच पा रहा था। तो कर्म रूपी बाली मारा जाएगा कब? जब सूरत भगवान में लग जाएगी तब। ये कर्म कैसे मारा जाता है कि 7 भूमिकाएं योग की, साधन की, सुवीक्षा, सुविचारणा, तन्मानुषा, सत्वापक्ष, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, तुरीयगा। समझे?
ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं, और ऐसे 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 ऐसे। तो सुग्रीव से पूछे राम कि क्या है, उसका मारने में कौन आपत्ति है? कि भगवान बाली को कोई नहीं मार सकता। कि नहीं हम मारेंगे। बोले तो परीक्षा आपकी लेनी पड़ेगी। वो का प्रण है 7 ताड़ के वृक्षों में एक बाण मारे और 7 में निकल जाए, वो मारेगा बाली को। तो फिर चलो हम मारेंगे बाण, हमारी परीक्षा लो। मारे बाण तो निकल गए 7 में। तो विश्वास हो गया सुग्रीव को कि अब बाली मारा जाएगा, हमारा जो हमको कर्म घेरे है यह मारा जाएगा। सूरत जो मेमोरी है, जो हम विचार करते हैं उसको कहते हैं सूरत। वो सुग्रीव है, वो भगवान से लगना चाहती है और ये कर्म लगने नहीं देता। ये दोनों का झगड़ा है। ये तुम्हारे अंतःकरण की बात हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये बड़ा भारी कठिन है। और जो सूरत लग गई अब फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब जो भगवान को विरोध में जो अंधाधुंध बलवान खड़े हैं, उनको मारने की मिल गई, कुंजी मिल गई। कहाँ मिल गए? बंदर मिल गए। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। सूरत को ईश्वर जो रमन्ते युगलो अस्मर रामा, जो सर्वत्र रम रहा है ब्रह्म, बृहद अहम सा ब्रह्म, वो प्राप्त हो गया। अब ये बंदर पार्टी मिल गई ब्रह्म ज्ञान, अनंत, जिसका अंत नहीं, देश काल से अंत नहीं, जिनका कोई गिरना नहीं। इतने बंदर सेना मिल गई। और बलवान बलवान बैराग हनुमान अनुराग अंगद धर्मदत्त बलदेव नीलदल, तमाम बड़े बड़े योद्धा मिल गए। तब राम ने कहा कि अब ठीक है, चलो मार्च करो, युद्ध करना है। तो पहुंच गए संसार के किनारे पे, शरीर के और संसार के, समुद्र के किनारे। तो संसार से, संसार रूपी समुद्र से राम ने कहा कि भाई अब रावण को हमें मारना है, तो तुम रास्ता दो, कोई उपाय बताओ। तो समुद्र उपाय नहीं बताता था। 3 रोज उपवास किया राम ने। तब फिर लक्ष्मण ने कहा कि भगवान ये साठा है, ये संसार झूठा है, इसकी उपासना नहीं किया जाए, इसको मारा जाए, इसको डांटा जाए, तब ये नीच लाइन में आएगा। या विल पावर और बीटों से इसको दबाया जाए। फिर बाण लेकर के, अग्नि बाण जब खड़े हुए तो चिल्लाता हुआ पूजा की सामग्री लिए पहुंच गया। और चिल्लाने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा करो भगवान, मैं आ गया हूँ, मेरा दोष है और ये आप ही ने मुझे दिया है। मैं ऐसा अक्षम हूँ, ऐसा मूर्ख हूँ कि कोई मेरे यहाँ कायदा कानून नहीं चलता। इसलिए, और ये मुझे आप ही ने बनाया है, इसलिए चाहे अपना दोष मान लो चाहे मेरा मान लो। ऐसे ढंग से फंसा दिया राम को। तो कहे, बोले ठीक है, चलो हम क्षमा करते, हमारे अनुकूल हो जाओ, प्रतिकूल अब नहीं। तो कहे ठीक है, मैं आपकी एड करियो, मदद करियो, पुल बना ले हमारे ऊपर से, बंदर सब लाला के पत्थर सब तर जाएंगे। आपको मालूम नहीं है, आपके दल में 2 बंदर हैं, नल और नील, जो महात्माओं के पूजा करते थे
शालिग्राम भगवान की, तो उठा उठा के बंदर समुद्र में फेंक देते थे। तो महात्माओं ने आशीर्वाद दिया कि तेरे बंदरों तुम बेईमानो, तुम्हारे हाथ के पत्थर फेंके हुए पानी में तरते रह गए। तो वो बंदर फिर भगवान को ले आते थे उठा के। तो ये बैठे तो है, इनसे आप पत्थर लगवाइए, तैरते रह गए, अंदर से मैं भी मदद करूँगा। तो इस प्रकार ये संसार समुद्र है। इंद्रियों को विषयों से रोकना ये सेत है, इसके ऊपर बनाना, विषयों से रोकना इंद्रियों को, संसार रूपी और समुद्र के ऊपर सेत बनाना, समझे। और फिर वो के ऊपर से पूरा अपने दल निकल के वो पार जाता। मानो ये शरीर है और इस शरीर के अंदर है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर है कारण शरीर। कारण अनुगत अन्वय व्यतिरेक युक्ति के द्वारा चेतन का प्रतिबिंब विष्णु है। सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा का चेतन का प्रतिबिंब, और ये शरीर में शंकर का चेतन का प्रतिबिंब। ये तीनों अधिदेव हैं इसके। तो ये बाहरी साधना इसकी होती है शरीर की। और जब शरीर की साधना होगी तो सूरत भगवान को मिल गई, तो सूक्ष्म की साधना में पहुँच गए। तो अब ब्रह्म ज्ञान विचार रूपी बदल गया, उस माइक विचार, भगवान के विचार आ गए, तो ये बंदर हो गए। और ये संसार समुद्र ये जो कि दिखाई सुनाई पड़ता है, बस ये बदल जाएगा, सब अनुकूल हो जाएगा। जब विचार रुक जाए, मन रुक गया तो बस विषयों का रोकना, संसार रूपी समुद्र के ऊपर सेतु बनाना। और वो पार जाते हैं पूरी सेना को सहित, अंदर प्रवेश कर गए। अंदर की हरकतों को जानने के लिए हमारे अंदर युद्ध हो रहा है। एक मुँह रावण है, ज्ञान विज्ञान राम है। विज्ञान का साथी विवेक लक्ष्मण है, भाव भरत है, सत्संग शत्रुघ्न है। ये बहुत सी इनके पास ताकत है। बैराग हनुमान है, अनुराग अंगद है, धर्म दंदबल है, नील नलनील है। ये सब जितने साधन हैं, सूरत ईश्वर के में लगी हुई है। साधन सब यौवनवान है, तगड़े हैं। और सूरत ईश्वर से अलग हो जाए तो ये इनकी मृत्यु हो जाती है। सद्गुण सब खत्म हो जाएंगे, सद्गुण। तो सूरत लग गई है राम में, तो अब इनका काम बन गया है। अब उधर जो है तो विभीषण जीव है ये शरीर के अंदर, समझे। वो कौन है? लंका में विभीषण था ना, वो भगवान का अंश है। वो हमेशा भजन में लगा रहता था और रावण से कहता था कि रावण मरने का इलाज न करो, ये जगत माता है, इसको दे आओ राम को और घोड़े पर गिर जाओ, काम बन जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वो उत्तम ज्ञान बताता था, तो रावण लातों घूसों से मारता था उसे, समझ में आया? क्योंकि ईश्वर का अंश जीव है, तो वो परेशान होता था। और जब वो परेशान हुआ तो उधर परमात्मा को कम्युनिकेशन हो जाता था, तो वो पलटन लेके तैयारी आ गए। तो इस प्रकार ये अंतःकरण में युद्ध होगा तुम्हारे सबके। और उसको जब देखने लगोगे और उसको बैठाने लगोगे, और इधर के योद्धा, दुर्गुण योद्धा और सद्गुण योद्धा, और योद्धा से योद्धा की जब भेंट होगी, युद्ध होगा, उस सबको जो है बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब हम किस स्तर में हैं, कौन भूमिका में हैं, कितनी आर्जित हो गए, कितना बाकी है, कितनी पूरी हो गई पढ़ाई, कितनी कमज़ोर है, कितना युद्ध पूरा हो गया, कितना बाकी है। ये सब गुणा भाग बैठाना पड़ता है। यही का नाम भजन है, यही का नाम भक्ति है। भागते भागते इति अंत हो जाए, फिर आगे कोई जगह ना रह जाए, वो का नाम भक्ति।
और यही ज्ञान है। ज्ञे, ज्ञाता और ज्ञान, ज्ञे को प्राप्त कर लेना, इट इज गोल, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। तो इस तरीके से ये युद्ध शुरू होगा। जहाँ इस लाइन में कोई आया फिर ये समझना पड़ेगा। एक चक्रों पर शक्ति रहती है, वो शक्ति साधक को मिल जाती है। अब चक्र जागृत क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि अंदर से युद्ध में हारे पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 बड़े भारी योद्धा है। इसलिए परमात्मा ने समाज के सुधारने के लिए 6 शास्त्र बनाए। 7 शास्त्र है कि 6? 6 है ना? 6, 5 नहीं है। क्यों? 6 का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। 6 है। 6 को मारने के लिए शस्त्र, शास्त्र नहीं, शस्त्र। कैसे मारा जाता है? शस्त्र से। तो शास्त्रों में पढ़ो तो वो युक्ति मिलेगी, तो शस्त्र बन जाएगा, ताकत बन जाएगी, तो वो फिर दुर्गुण मारे जाएंगे। 4 ही तो वेद है। जाकी सहज श्वास सिर्फ चारी, सो हरि पढ़े या कौतुक भारी। ये परा, पशंती नहीं, बैखरी, मध्यमा और पशंती और परा, 4 वाणी है। 4 ही वेद आए। इन 4 वाणी के शुद्धिकरण के लिए वेद आना चाहिए। हमारी वाणी कैसे शुद्ध हो? 18 ही पुराण हैं, ज्यादा नहीं है। 18 कहते हैं 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 5 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 4 वाणियां, परापसंति, मध्यमा, बैखरी। 4 और 4 8 और 5 और 5 10, 10 और 8 18। ये शुद्ध होना चाहिए। ये दुर्गुणों से बच जाएं, सही हो जाए, तो ये पूर्ण होने का इलाज पुराण है। 18 पुराण इनकी द्योतक के लिए बनाई गई, समझे? तो इस तरीके से इनको सबको अंदर लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब ठीक से समझ में आ जाएगा तब मन कहीं नहीं जाएगा। फिर यही मन जो बेईमानी करता था बदल के और फिर गरुड़ बन जाएगा। मन की क्या हालत है? सरफ है ना, जहर कसता है, विषयों में दौड़ता है। तो सरफ का दुश्मन कौन है? गरुड़। ये गरुड़ बन जाएगा जब जीत लिया जाएगा, जब सूरत भगवान के चरण में लग जाएगी। तो जहाँ गरुड़ बना था, गरुड़ सवारी के कर आए विष्णु की। विष्णु आके बैठ जाएंगे। जब विष्णु बैठ जाएंगे तो फिर जो लक्ष्मी कहाँ होगी? पत्नी आए तो पति के पास जाएगी कि किसी दूसरे के पास जाएगी? तो भाग भाग के लक्ष्मी आएगी। फिर वहाँ कोई कमी रह जाती है किसी किस्म की? पैसा भागा चलाता है, गल्ला भागा चलाता है, पता नहीं क्या चीज़ भागी चली आती है, कहाँ भागा चलाता है। समुद्र बुलाने जाता है कई नदियों को पानी लेके, नदी नाले भागे चले आ रहे हैं, सब समुद्र में जाके मिलते। परमात्मा रूपी समुद्र है और जितनी उसकी बनाई हुई विद्याएं वो भागी चली आ रही है। ऐसे ही जब तुम्हारे आत्मा भगवान का रूप ले लेगी तब फिर ये बदल जाएंगे मन और ये सब। समझ में आ रहा है? आता है?